याद दूंगा, मैंने कुछ गलतियां कर रखी हैं, वो गलती आप मत दोहराइयो। सब तक गेहूं का थोड़ा ट्राई करे भाई दाने टीन है, जाड्या में तवे ठंडी रहेंगी, गर्मी में तपेंगी कति, इसके नीचे रुके ना जावे अपने। सब तक अलग तो खड़ा पाओगा वो, ना जुगाड़ी करे, आंख भी नहीं पलक भी नहीं झपकेगा वो। मतलब इनकी 70-80% चांस हो जाए कि बच्चा मतलब मरे जाएगा, या बड़ा हो या बच्चा हो। तो केयर इनकी बहुत मेन बताई गई है। तो मूंगफली चारा इन खातर भर के छोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा ना खा जावे हैं। गवार वाला जो न्यार है उसके जो मोटे डाकड़े हैं ना उसने नहीं खाते। तो लेबर के भरोसे कि भाई मैं तो बाबूजी बन जाऊंगा, बाहर अपने बैठ के चादर पे बढ़िया खाट पे बैठूंगा। उसके बाद 2 भी ले आओगी, 3 भी, 4 भी, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी, इनकी एज बढ़ती जाओगी तो बच्चे ज्यादा देने लग जाऊंगी। कौन सी नस्ल है या कुछ नस्ल का नस्ल के बारे में भाई देखो ज्यादा नॉलेज तो मैंने है को नहीं। 7-8 हजार रुपये लागे हैं इसमें पूरे में। उनने बोला भाइयों तो मेरा प्लाट है भाई लगभग 1000 गज का है यो। तो इसमें मेरा ट्रैक्टर हो गया, इसके इम्प्लीमेंट हो गए, मेरी भैंस होगी, इन खातर जो भी चारा है या फिर गोबर गिरण की जगह है वह सारी इसके अंदर मैनेज हो जाए भाई। अपना लगभग 1000 गज का है यो, और भाई गांव के नजदीक है यो बिल्कुल। तो इसलिए सेफ्टी भी ज्यादा हो जावा है। खेत में ना करने की बजाय मैंने गांव के सारे करने की सोची है। या कई लोग इसने बढ़िया बताओ हैं, कई इसने खराब भी बताओ हैं। तो ईब जो इसकी रहने की जो जगह बनाई है ना वो मैं एक बार आपने दिखा दूं। सबसे पहला तो इधर वाली चीज देखो, या इसकी जो बाहर बंधेंगे ना उसका बाड़ा यो बनने लग रहा है। बंधने तो ये खुले छोड़ने हैं। और इनके साथ में इनका कोना में इनका जो न्यार है वो पड़ा है। इनका जो मेन है ना सूखा चारा है भाई खान पीन का। तो इसमें गवार का न्यार हो गया, मूंगफलिया न्यार हो गया सर्दी में खिलाते ही, और गर्मियां में खिलाती जो सर्दियां मुग्गे हैं जो कर चना हो गया तो उसका न्यार खावेंगे ये। तो मेन खाना इनका यो है। दूसरा मैं इन्हें ग्रेजिंग नहीं करवाऊंगा, यानी कि खुला में मैं इन्हें ना चराऊं भाई, मैं इन्हें स्टॉल फीड पे रखूंगा। तो उस खातर मेन इनकी रहने की 2 जगह है, एक तो इस शेड के अंदर रहेंगी और एक इसके ये बाहर रहेंगी। बिल्कुल शेड के बारे में बताऊं आपने तो इसकी जो हाइट ली है, एक तरफ से लगभग 9-9.5 फीट है, और दूसरी तरफ पानी उतरेगा उसका ढाल कर दिया तो एक तरफ से थोड़ी नीचे छोड़ दी, लगभग 7.5 फीट के आसपास इस तरफ से हाइट है इसकी। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 30 से 31 फीट लंबाई है। चौड़ाई है वह 19.5 फीट के आसपास है इसकी। और अंदर मैं चल के दिखाऊं आपने तो इसके मैंने 2 पार्ट बना दिए। तीसरा पार्ट यो बनेगा, या जो जाली है या पूरी यहाँ तक कवर हो जाएगी। जो एक गेट बन गया है इसका, तो मेन एंट्री या रहा करेगी, इसमें छोटे बच्चे रहा करेंगे इस वाले खाना में। और एक जो इसका यो बना दिया यो, कल नए छोटे बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी तो यो बहुत छोटा रह जाएगा। तो इसके अंदर इन जो चारा डालने की जो व्यवस्था करी है ना वो ये प्लास्टिक वाली ट्रे है इनके अंदर कर दी। इसके अंदर मैं मूंगफलियां चारा इन खातर भर के छोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा ना खा जावे हैं। गवार वाला जो न्यार है उसके जो मोटे डाकड़े हैं ना उसने नहीं खाते। तो इन खातर में मेनली गवार इन खातर में मेनली जो मूंगफलियां चारा है वो ही रखूं, साथ में पानी रख दिया। तो लगभग 17 तो ये बच्चे हैं, एक बच्चा इसका मर गया था। तो उसका मेन था मतलब सुना यो था कि भाई इनकी एक बार हालत टाइट होगी ना तो कई दिन तक ये है ना मतलब रिकवरी नहीं होगी इनकी। 70-80% चांस हो जाए कि बच्चा मतलब मरे जाएगा, या बड़ा हो या बच्चा हो। तो केयर इनकी बहुत मेन बताई गई है। तो जिस बकरी का जो बच्चा मर गया तो कैसे पता लगा कि भाई ये बीमार है? बीमार का इनका बहुत ही मोटा लक्षण दिख जाओगा आपने। सब तक अलग तो खड़ा पाओगा वो, ना जुगाड़ी करे, आंख भी नहीं पलक भी नहीं झपकेगा वो। मतलब सब तक अलग खड़ा रहोगा, सब तक अलग दिख जाएगा। मान लो मैं फार्मर हूँ, मैं 10-15 दिन तक इनके साथ रहूं हूँ तो मन ने भी अलग तो नहीं बेरा पाट जाए कि यार यो बच्चा थोड़ा उदास सा खड़ा है, इसका क्या दिक्कत है बेरा नहीं। जैसे मैं अपना अभी यहाँ पे दिखाऊं ना तो यो जो कर खड़ा है जिसका मुंह तड़ने लग रहा है, जिसके फेस पे लाइन है ब्राउन ब्राउन सी, यो 2-3 दिन तक थोड़ा डाउन हो रहा था यो। तो मैंने अलग तो बेरा पाट की थी इसकी कि यार यो डाउन है। तो इस डॉक्टर बुला के इसका इलाज करवा दिया, बढ़िया टाइम पे सुई लग गए तो इसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो गोट फार्मिंग में जो भी किसान आना चाहे ना मैं उससे यह सलाह दूंगा कि खुद का इंटरेस्ट हो ना, खुद की इन समय देने का मतलब अपने भीतर में हो, इच्छा हो तो वो करें। लेबर के भरोसे कि भाई मैं तो बाबूजी बन जाऊंगा, बाहर अपने बैठ के चादर पे बढ़िया खाट पे बैठूंगा। तो वो किसान भाई मत आइयो जो खुद इनके साथ में रहना चाहे, चारा भी खुद डाल रहे, या फिर मतलब कहने का मेन यो है कि इनका ध्यान रखे तो इसके अंदर आइयो ना तो भाई 101% आपने नुकसान होगा। ठीक है भाई। हाँ जी। और दूसरा मैं बकरियां का आपने दिखा दूं ना तो बकरियां का जो बाड़ा वो थोड़ा सा इससे डबल हो गया। जो अभी मैंने दिखाया था छोटे वाला, अंदर ही आ जाओ आप भी। इसके अंदर हैं बड़े जो पशु है ना ये 10 हैं, 10 बकरियां हैं, जिसमें से 2 तो हो गए मेल, एक ये बड़ा ब्रीडर हो गया हमारे पास, और एक है यो चरण लग रहा, यो दूसरा हो गया।
और बाकी ये सारे 8 फीमेल हैं ये। अच्छा। तो इसकी मोस्ट सारी ब्यारी हैं वैसे तो ये, कोई फर्स्ट टाइमर है कोई सेकंड टाइमर है। जो फर्स्ट टाइमर होगी वह एक बच्चा लेके आओगी, 99% चांस है। उसके बाद 2 भी ले आओगी, 3 भी, 4 भी, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी, इनकी एज बढ़ती जाएगी तो बच्चे ज्यादा देने लग जाऊंगी। मैक्सिमम 4 एक बच्चे तक ये दिया करें भाई, लेकिन एवरेज काटेंगे ना तब 1.5 से 2 बच्चे की एवरेज आओगी। यानी कि मेरे पास अगर 10 बकरियां हैं ना तो जो बच्चे देवेंगी ना ये, तो वो लगभग 15 एक बच्चे देवेंगी। कोई 2 दे देगी, कोई 1 दे देगी, कोई 3 दे देगी, तो एवरेज उनकी वाई 1.5 से 2 बच्चे तो की भाई होगी। इनका जो आपकी कमाई है वो किस तरीके से है? भाई दूध बेच कमाई के है है ना, या देखो कैसे? 2 तरीके की है इसके अंदर। 90% कमाई तो है इसने मीट बेच के होगी भाई साहब। अच्छा। यानी कि यो ब्रीड मान लो मेरे दोरियो तैयार होगा बेचने खातर, तो कोई व्यापारी आओगा इसने देख कर इसने ले जाएगा। 10% कमाई है इनका दूध बेच की ने। अच्छा। जो ज्यादा दूध देने वाली क्षमता है जिन किस्म मतलब ब्रीड की, तो वो दूध खातर तैयार होगी। जो कर बिट्टल की बताऊं भाई, ज्यादा दूध क्षमता है तो उसका बच्चा भी छिक लेगा, दूध पी गया फिर भी दूध बच जाए तो उसने निकाल के आप मार्केट में सेल कर सका। हाँ, लेकिन मेरा जो प्लान है भाई वो ये है कि अपने पास यहाँ पे जानवर आऊंगे भाई, आप उनकी सेवा कराएंगे, व्यापारी भाई आऊंगे अराड़ा तक ले जाओगे। तो अपना तो भाई फिलहाल में मेन ही हो। और भाई इन बड़ी बकरियां तो खान में के डालो? खान में सेम है, गवार का न्यार एक टाइम और एक टाइम अपना मूंगफली वाला न्यार। इसका चारा यो ही रहेगा भाई। राज्य होगा खाए, ये राज्य होगा खा ले हुए हैं। बस यो है कि मैं जो खोर भर के घेर दी हूँ, अभी रिसेंटली मैंने पता चली है खोर मैं भर दी हूँ इसकी, तो ये उस माता आधा इन्हें खाऊंगी आधा न छोड़ देंगी। वहीं पे इनका मैं थोड़ी थोड़ी करके डालता रहूंगा ना, तो उसने बिल्कुल साफ कर देंगी। थोड़ी देर बाद ही उसने खा लें, जब मैं फेर घेर दूं तो उसमें चारा भी वेस्ट नहीं होगा और ये भी छक जाऊंगी। और मतलब थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन ये वेस्ट ना छोड़े फिर। अच्छा। कभी गेहूं का थोड़ा ट्राई करे भाई? डॉक्टर ने न्यू बताई है कि इनका खान का मेन ध्यान रखना है। अच्छा। इनका जैसे ही चारा चेंज हो जाएगा ना तो इनका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बदली हो जावा है, तो उसके कारण है ना इनमें दिक्कत बहुत घनी आ जाए। तो मैं ट्राई ना करूँ नई नई चीज। तो आप जब लेगा आए हाँ जहाँ दे भी वहां पे आपने पूछी थी इनकी क्या डालना है? इनको बिल्कुल जान पहचान वाली जगह पर थे मैंने लेके आया हूँ। वो इन्हें मतलब खुले में भी चराया करते और घर पे भी चारा डाला करते। वो केवल गवार का न्यार डाला करते। हाँ, खुले में चलेंगे खेत में तो वो तो अपनी मर्जी तो कुछ भी खा लेंगे वो तो। हाँ, जो इन्हें अच्छा लगे। मेन इनकी जाऊंगी तो भाई पेड़ा के हरे पत्ते हैं वह खा लिए भाई, किसी फसल में बढ़ गई तो गेहूं के पत्ते था वह खा लिए, बरसिम खा ली, सरसम खा ली। तो वो ये है, वो उस चीज का पंडर लग गया भाई साहब, किसी का उलाना ना उठा जावे तो खेता की तरफ तो इसने लेके ना जाओ भाई। ठीक है भाई। और कौन सी नस्ल है या कुछ नस्ल के बारे में भाई देखो ज्यादा नॉलेज तो मैंने है को नहीं, बस मैं तो न्यू मानू कि जो ब्लैक रंग की हैं वो बिट्टल के अंदर मिक्स हैं। व्हाइट है वाली हैं ये थोड़ा सा भाई कम में समझ, अभी इतना ज्यादा मैंने पता को नहीं। बाकी किसी भाई ने बेरा हो तो भाई कमेंट में बता दियो, मन नहीं बेरा लग जाएगी। बाकी मैं जितने लेके आया था उन्होंने न्यू कही थी कि भाई देसी सी मिक्स ब्रीड है भाई। कुछ ना मतलब एक जो बिट्टल होगी, बोरगोट होगी, बर्बरी होगी, सिरोही होगी, नु स्पेशल को नहीं भाई साहब। आगे आने वाले टाइम में मैं ब्रीडिंग की तरफ जरूर ध्यान दूंगा। इब तो ब्रीडर यो है तो कोई भी मैंने अच्छा मेरे किसी किसान साथी द्वारा ब्रीडर मिले अच्छा तो उसका कोई बढ़िया बच्चा मैं ले आऊंगा मेल, और वो तैयार हो जाएगा आगे ब्रीडर अपन उसने रख लेवांगे। ठीक है भाई। और कुछ सावधानी इसमें? सावधानियां की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई साहब। इनका एक तो चारा चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। मतलब ना तो इनसे ज्यादा गर्मी सहन हुए ना ज्यादा सहन हुए। इनके टाइम टू टाइम इसका जो शेड है उसकी सफाई होनी चाहिए। जो करीबन इसके नीचे प्राड़ बिछा रखी है तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं इस प्राड़ में बाहर निकाल दूं हूँ या वेस्ट में चली जावा है, नई प्राड़ में इसके अंदर डाल दूं हूँ। बढ़िया इसकी जो मिंगनी मैंगनी उन्हें साफ कर दे वहाँ। टाइम टू टाइम इसका रेत है ना वो उसका भी ध्यान रखा भाई, कदे ज्यादा गिल्ला हो रहा है वो यो तो उसने भी अपन यानी कि सूख जाए भाई साहब, इसने मिक्स कर दिया थोड़ा नया सूखा रेत डाल दे वहाँ। तो जुगनू भाई मान लो कोई नया फार्मिंग शुरू करना चाहता हो आपकी तरह, हाँ, तो आप क्या सलाह दोगे? भाई मैं सलाह यह दूंगा, मैंने कुछ गलतियां कर रखी हैं वो गलती आप मत दोहराइयो। सबसे पहली कमी तो मैं यह बताऊंगा कि मैंने है ना 2 अलग अलग सेट बना दिए। एक तो जिसके अंदर ये अंदर रहेंगी और एक बाहर रहेंगी। सिस्टम इनका ऐसा होना चाहिए कि यो पार्ट तो है बाहर रहने का, इसका जस्ट साथ में लगता अंदर रहने वाला होना चाहिए। एक गेट खोल दिया और अपने फ्री हो गए, अपने आप ये बाहर चली जाएंगी। जिसने बाहर रहना है अंदर रहना है वो अंदर रह जाऊंगी। एक तो यह गलती मत करियो भाई, अलग अलग मत बनाइयो, एक के जगह पे करियो ये दोनों चीज। दूसरा पूरा शेड है ना, सर्दी है तो बढ़िया कवर होना चाहिए, गर्मी है तो वेंटिलेशन का ध्यान बढ़िया रखना चाहिए। जो कर भाई मैंने यह जगह छोड़ रखी है तो अगर दोनों ईब तो इस पे पलट लगा दिया, गर्मी में इस चीज ने हटा दूंगा भाई। एक बात और जुगनू, हाँ
जैसे ये आपने लगा रखी है हाँ, इनमें भाई, सरकंडे के बातें बांध दिया पानी सरकंडे है। ये बातें बांध दी, हाँ अपना टीन क्यों नहीं डाली भाई, टीन मैं इसके ऊपर डालूंगा, इसके मैं ऊपर? डालूंगा। हाँ उसके से क्या फायदा होगा, ये तो डबल लेयर हो गया। भाई, डबल लेयर हो गया। देखिए इसमें है ना, टीन है, जाड्या में तो वो ठंडी रहेंगी, गर्मी में वो तपेंगी कति, इसके नीचे रुके ना जावे। आजकल एक वो के बोलिया करे, उसने वो फोम सा आया करे, वो हीट गार्ड, हीट गार्ड आया करे, वो पतला सा चमकना सा आया करे, सिल्वर टाइप, सिल्वर टाइप का वो लगवा दे हैं भाई। उसमें भी कई हजार रुपये खर्च हुए थे अपने। बिल्कुल। तो मन ने न्यू ये सोचा कि यार अपन टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो नेचुरल चीज अपने नेचर ने अपनाती दे रखी है, सरकंडे, बिल्कुल झुंडे, पूड़े, उनसे ज्यादा बढ़िया कुछ भी ना हो सकता। अरे ये तो आसानीता उपलब्ध अपने आड़े उपलब्ध हो गए भाई साहब। एक अपने साथी हैं, तो उन तो मैंने कह दी कि भाई काट लो, मेरी न्यू छांद बना दियो। तो उनने एक 7-8 हजार रुपये लगे हैं इसमें पूरे में। उनने ये बातें बांध दिए 30-31 फुट लंबे, और इसके ऊपर अब अपनी टीन लग जाऊंगी। तो सारा 101 पूड़ा में बन गया वो काम अपना। तो 2000 रुपये के पूड़े लग गए, और लगभग 80 एक बातें इसके अंदर लाग रहे हैं। एक बातें के बांधने के उन्होंने लगभग 60 रुपये लिए थे, कुछ रस्सी लग गई। तो 2000 रुपये के पूड़े हो गए, और 60 रुपये के हिसाब से 80 एक बातें बन गए। तो मतलब ये लगा लो कि 7,500 हजार रुपये इसमें मेरे खर्च हुए हैं। तो खुद हमने इनके ऊपर रख दिए थे, उसमें कोई खर्चा लगा ही नहीं। और लगभग 35 हजार रुपये की टीन लगी है। कुछ टीन के खातर स्क्रू आ गए, और कुछ इसमें लेबर लग जाएगी भाई, जो मिस्त्री हुआ वो। तो लगभग 85 हजार रुपया में मेरी पूरी है वो शेड बन गई। 50,000 रुपए में शेड तैयार होगी भाई। और इसमें कितना खर्चा लग गया? बकरिया में 1,40,000 रुपये लेके आया था भाई मैं। 28 नग लेके आया था, जिसमें 10-11 नग ये बड़े हैं, बाकी ये 17-18 नग छोटे थे भाई। तो भाई 2 लाख के आसपास आप 2 लाख के आसपास मेरा स्टार्ट हो गया भाई। स्टार्ट हो गया वो। बाकी भाई अगर कोई और कम में करना चाहो तो और कम बच्चे ले आओ, हो जाएगी भाई, शेड छोटा बन जाएगा। और ज्यादा बढ़ाना चाहो तो और ज्यादा शेड वगैरह लगा दो, वो तो कितना ही कर लो। और मैं बताऊं, जो यो 2 पार्ट रहेगी, ये बकरिया नाम के, लगभग ये 10-10 फीट के, ठीक है। जो तीसरा रह गया वो मेरे ट्रैक्टर की खड़ी होने खातर मैंने बनाया है भाई साहब। तो उसका भी खर्चा बटे है कुछ ना कुछ। हाँ, तो सिर्फ इन खातर बनावा है, तो कम में काम चल जाए अपना। तो भाई ये था जो है अपने दोस्त का एक छोटा रिव्यू था, जिन्होंने बकरी फार्म स्टार्ट किया है।